वीकेंड था तो रूम में जब पड़े पड़े बोर हो गया तो सोचा क्यों ना बीजिंग का कोई नया स्पॉट एक्सप्लोर किया जाए। तो जल्दी जल्दी से चक्की घुमाई और अपनी डेस्टिनेशन को फिक्स किया। फिर जैसे ही सबवे में पाँव रखा तो महसूस हुआ कि सबवे में सफर करना भी वार्म अप के बराबर है। खैर फिर करीबन 1 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंचा आर्ट जोन। तो भाई अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी पुरानी इंडस्ट्री का इतना खूबसूरत यूज देखा, क्योंकि अपने इलाके में तो वीरान बिल्डिंगों में सिर्फ नशे ही मिलते हैं। तो 798 आर्ट जोन बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी रिटायर्ड अंकल को पेरिस फैशन वीक में भेज दिया गया। डिजाइनर स्ट्रीट्स, स्टाइलिश बिल्डिंग्स और हर मोड़ पर गिफ्ट्स और कैफे। एक चीज जिसे मैं शदीद मिस कर रहा था वो मेरा अकेला होना था। ओहो कुछ और ना समझ लेना, इतनी खूबसूरत जगह पर फोटो क्लिक्स करने के लिए साथ में कोई नहीं था। और इसीलिए फिर जहाँ जहाँ समझ आई वहाँ मोबाइल को रखा जमीन पर और अपनी वीडियो खुद ही कैप्चर करनी पड़ी। यार वैसे ये चाइनीज लोग भी सरप्राइज करने से बाज नहीं रहते। एक रोती हुई आंटी की कीमत भी 1 लाख युआन से ज्यादा लगाई हुई थी, वो भी सेल पे, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। तो बस फिर घूमते घुमाते कभी आयरन मैन से मुलाकात हो गई तो कभी आ गया कोई एस्ट्रोनॉट। और फिर इसी के बीच मुझे अपने 3 पुराने जिगरी दोस्त भी मिल गए। एज यूजुअल तीनों की बत्तीसियां बाहर थी। इसी मटर गश्त के दौरान एक आर्टिस्ट अंकल को भी देखा जो अपने सामने चीनी को बैठाकर एक इंतहाई फनी स्केच ड्रा कर रहा था। फिर जब मैं थोड़ा थका तो बैठ गया एक स्टेचू के पास और उसे सुनाने लग पड़ा पाकिस्तान और इंडिया का मसला, जिसे सुन के उसे इतनी टेंशन हुई कि उसकी रूह के साथ साथ उसका जिस्म भी परवास कर गया। एक पुराने ट्रेन के डब्बे में बनी हुई एक खूबसूरत कॉफी शॉप भी देखी, जिसे देख के दुख जरूर हुआ कि ऐसी ट्रेनें तो अभी भी पाकिस्तान में चलती हैं। इसी दौरान फिर एक इंतहाई खूबसूरत ईरानियन कारपेट स्टोर भी मिला, जहाँ के कारपेट्स को देखकर एक दफा दिल ही खुश हो गया। आखिर में 2 क्यूट से चाइनीज बच्चों के स्टॉल पर गया। वो असल में ब्रेसलेट और स्पाइसेस बैग बनाना सिखा रहे थे, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया वो थी इनकी इंग्लिश। यार बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। फिर जैसे ही थोड़ा अंधेरा बढ़ा तो मैं पहुंच गया कॉफी म्यूजियम। वहाँ एंटर होते ही सबसे पहले रोबोट ने मेरा वेलकम किया। चूंकि काफी म्यूजियम था इसलिए दुनिया भर के काफी सीट्स वहाँ पर मौजूद थे, इतने रंग बिरंगे कि शायद लड़कियां भी इनके शेड्स ना डिफरेंशिएट कर पाए। अपने बस का तो वैसे भी ये काम नहीं। पूछा इन सब में डिफरेंस क्या है तो पकड़ के मुझे ले गए लाइव टेस्ट करवाने। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ उसका आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि काफी बीन्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट से थे इसीलिए डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाइज रूम भी अरेंज किए गए थे। वैसे तो अफ्रीका का सेक्शन मुझे सबसे प्यारा लगा, लेकिन अमेरिका के सेक्शन में मेरी हाइट जितना एक परिंदे का स्टेचू भी मौजूद था। जब इतनी काफी सूंघी कि दिमागी शल हो गया तो फिर खुद भी बैठ गया कॉफी पीने और फिर वहाँ ही अपने दिन की हैप्पी एंडिंग की और चल पड़े रूम की तरफ। सो यही था एक खूबसूरत दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।